ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात शुरू करने के लिए शराइत में नरमी कर दी। मुज़ाकरात से पहले आबना हमस की अमरीकी नाकाबंदी खत्म करने के मुतालबे से दस्तबरदार। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरानी हुकाम ने पेशकश की कि वो ईरानी बंदरगाहों का मुहासरा खत्म करने की जमानत दे और हमले रोकने की यकीन दहानी कराए तो मुज़ाकरात शुरू किए जा सकते हैं। इससे कबल ईरान का इसरार था कि मुज़ाकरात शुरू करने से पहले मुहासरा खत्म किया जाए। अब नई पेशकश में अमरीकी नाकाबंदी के साथ मुज़ाकरात करने का इशारा दिया गया है। अखबार के मुताबिक ईरान जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत के लिए बदले पानियों में नरमी चाहता है पाबंदियों में, और ईरान ने पाकिस्तान के जरिए नई तजवीज़ जुमेरात को अमरीका को भिजवाई थी। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान ने नई तजवीज़ में अमरीका की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया है। ईरान ने कहा अमरीका आमादा हो तो अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ईरान की जानिब से मुज़ाकरात के लिए भिजवाई गई नई तजवीज़ से मुतमईन नहीं हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है मकासद के उसूल तक तनाज़े से नहीं निकल सकते क्योंकि इससे मसला चंद सालों बाद दोबारा पैदा हो सकता है। कहा अगर ईरान को ना रोकती तो इसराइल और यूरोप के पुर्जे किए जा चुके होते। उनका कहना था हमने वियतनाम में 19 साल गुजारे, इराक में 12 साल गुजारे, ईरान में सिर्फ 6 हफ्ते गुजारे हैं और कहा जा रहा है इतनी देर क्यों हो रही है। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान अमरीकी सदर ने कहा ईरान ऐसी चीजें मांग रहा है जिनसे इत्तफाक नहीं करते। ट्रंप ने पाकिस्तान की एक बार फिर तारीफ कर दी। कहा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के लिए बहुत एहतराम है। ईरान जंग में दुनिया के सामने दुश्मनों पर बरतरी साबित कर दी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामेनी का कहना है माशी और सकाफती मरहले में दुश्मन को शिकस्त देना लाजमी है। ईरानी अवाम मकामी तौर पर तैयार करदा अशिया को तरजीह दें। कारोबारी अफराद भी अपने मुलाजमीन को नौकरियों से ना निकालें। अमरीकी बहरिया कज़ाकों जैसा किरदार अदा कर रही है। ईरान की समुद्री नाकाबंदी की सूरत हाल पर ट्रंप के अनोखे रिमार्क्स। बोले अमरीकी फोर्सेस ने बहरी जहाज, सामान और तेल कब्जे में ले लिया, ये मुनाफा बख्श काम है। कहते हैं हम कज़ाकों जैसे हैं लेकिन इस तरह खुलकर नहीं खेल रहे। फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा अपने हमस में तेल से भरे 400 जहाज खड़े हैं। जहाज वहां से निकल आए तो ईंधन की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी। ईरान के साथ मुसल्लह कशीदगी खत्म हो गई। अमरीकी सदर का कांग्रेस को खत में कहा इस दौरान जब उनकी हुकूमत पायदार अमन की कोशिश कर रही है जंग भी जारी रह सकती है। ताहम खत में ट्रंप ने तस्लीम किया मुमकिन है ये तनाज़ा अभी मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ। उधर ट्रंप का इख्तियार खत्म करने और ईरान जंग के मुस्तकबिल पर अमरीकी कांग्रेस आज फैसला करेगी। व्हाइट हाउस का दावा कि आरजी जंगबंदी की मुद्दत न रखने का मतलब यही है कि जंग खत्म हो चुकी। कानून के तहत अमरीकी सदर 60 दिन में जंग की ऐवान से इजाजत लेने का पाबंद होता है। ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा तनाज़ा पैदा हो सकता है। अमेरिका किसी वादे या मुआहदे का पाबंद नहीं रहता। पासदारान इनकलाब के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के ब्रिगेडियर मोहम्मद जाफर असदी का कहना है अमरीकी हुकाम के इक़दाम और बयान की ज़्यादातर नौयत मीडिया से मुतालिक है जिनका अव्वलीन मकसद तेल की कीमतों में कमी को रोकना और इन मुश्किलात से निकलना है जो उन्होंने खुद पैदा की। ईरान की मुसल्लह फौज किसी भी मुमकिन हमले का जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। दूसरी तरफ तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने आबना हमस में कंट्रोल बढ़ाने का ऐलान कर दिया। कहा ईरान के साहिली इलाकों में नए कवायद नाफिज होंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की रूस, फ्रांस और जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते, फ्रांसीसी हममनसब से जेन नोल बैरोट से राब्ते के दौरान सालसे की कोशिशों और आबना हमस की नाकाबंदी से मुतालिक बात की। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ से गुफ्तगू के दौरान ईरान की नई तजवीज़ से मुतालिक बातचीत हुई। रूसी हममनसब को आबना हमस की सूरत हाल पर एतमाद मिला। इराक़ची ने जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा चोंग से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और जंगबंदी से मुतालिक ईरानी तजावीज़ बारे आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जाबिर अल अहमद अल सबह से टेलीफोनिक राबिता, खत्ते में बदलती हुई सूरत हाल और वसी तर मुआशी असरात पर बातचीत की। इसाक डार ने इलाका अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की जानिब से तामीरी रवाबित और सफारतकारी को आगे बढ़ाने की कोशिशों पर जोर दिया। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा ने उम्मत मुस्लिमा और आलमी बरादरी के लिए देर पा अमन और सलामती के फ़रोग़ के हवाले से पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। पीएसएल का फाइनल आज पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्स के दरमियान होगा। कदाफी स्टेडियम लाहौर में मैच से कबल रंगारंग तकरीब शेड्यूल। मारूफ गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, अना बेग और साबरी सिस्टर्स परफॉर्म करेंगे। रंगारंग तकरीब के दौरान आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। तकरीब की रिहर्सल के दौरान फनकारों ने अपने इवेंट्स की प्रैक्टिस की।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़रिए अदालत खसूसी इजलास में ख़ितामी तकरीब को हतमी शक्ल दी गई। शायकीन से कहा गया वो शाम 6 बजे तक स्टेडियम पहुंच जाए। पीएसएल के फाइनल मैच पर बेहतरीन इंतजामात किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म से मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा खिलाड़ियों और शायकीन को हर मुमकिन सहूलियात दी जाए। मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन-ओ-अमान के इक़दामात बारे आगाह किया। पीएसएल फाइनल के इंतजामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फाइनलिस्ट टीमों के कप्तान ट्रॉफी उठाने के लिए पुरअज़म पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम का कहना है पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। टूर्नामेंट में हर टीम के खिलाफ मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाई, कॉम्बिनेशन और मोमेंटम ने काफी मदद दी। फाइनल तक रसाई के लिए हर खिलाड़ी ने अपना रोल अदा किया। कराची और लाहौर की कंडीशंस में काफी फर्क है। हैदराबाद के कप्तान मानसुर भूषण कहते हैं हम लाहौर में ज्यादा खेले हैं, ये तजुर्बा हमें फाइनल में फायदा देगा। मुसलसल मेहनत हमारी कामयाबी का राज है। पीएसएल में मेरा पहला तजुर्बा बहुत शानदार रहा। पीएसएल की चैंपियन टीम को $5 लाख इनाम मिलेगा। रनर अप को $3 लाख दिए जाएंगे। क्रिकेट की तरक्की में हिस्सा डालने वाली बेहतरीन फ्रेंचाइज के लिए $2 लाख का खुसूसी इनाम होगा। पीसीबी ने फाइनल मैच के लिए ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया। हसन रजा और क्रिस्टोफर ऑन फील्ड अंपायर होंगे, जबकि एलेक्जेंडर वॉर्फ थर्ड अंपायर की जिम्मेदारी निभाएंगे। आसिफ याकूब को फोर्थ अंपायर मुकर्रर किया गया है। हैदराबाद किंग्स मैन के फास्ट बॉलर मोहम्मद अली पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद किया गया। मोहम्मद अली को एचबीएल पीएसएल कोड ऑफ कंडक्ट की लेवल 1 खिलाफवर्जी पर जुर्माना किया गया। मैच रेफरी रोशन महनामा ने जुर्माने की मंजूरी दी। मोहम्मद अली ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए सजा कबूल की। वाकया इस्लामाबाद यूनाइटेड की इनिंग में 16वें ओवर में पेश आया था। वज़ीर-ए-आज़म की बिजली के नखों में इस्तेहकाम लाने के लिए जाम में हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत। तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर इजलास के खिताब में कहा घरेलू सार्फिन के लिए सहूलत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इस्लाहात अवाम और सनत के वसी तर मफाद को मद्देनजर रखते हुए की जाएंगी। सनती तरक्की के फरोग के लिए तवानाई की बिलाताअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। शहबाज शरीफ की जानिब से तवानाई की कमी पूरी करने के लिए काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों को फरोग देने की हिदायत। अमरीका की असलहे की फराहमी में खलीजी ममालिक को तरजीह। यूरोपीय इत्तेहादियों को सप्लाई मौखर कर दी। अमरीका ने बरतानिया और पोलैंड समेत दीगर ममालिक को असलहे की फराहमी में ताखीर बारे आगाह कर दिया। दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों को असलहा और फौजी आलात फरोख्त करने की मंजूरी दी गई। कुवैत को $2.5 अरब का मेटल कमांड सिस्टम और मुतल्लिका आलात फरोख्त किए जाएंगे। अमरीकी महकमा खारजा ने कतर को $4 अरब के पेट्रियट मिसाइल और मुत्तहिदा अरब अमारात को $14.76 लाख के एडवांस्ड वेपन सिस्टम बेचने की मंजूरी दी। अमेरिका ने जर्मनी से 5000 फौजियों के इनखला का ऐलान कर दिया। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन ने ऐलान किया कि अमेरिका जर्मनी से अपने 5000 फौजियों को वापस बुलाएगा। पेंटागन के तर्जुमान के मुताबिक फौजियों का इनखला आइंदा 6 से 12 माह के दौरान मुकम्मल किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर और जर्मन चांसलर के दरमियान हालिया दिनों में ईरान जंग के मामले पर सख्त जुमलों का तबादला हुआ, जिसके बाद ये फैसला सामने आया। जर्मन वज़ीर दिफा ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा यूरोपीय ममालिक को अपने दिफा की जिम्मेदारी खुद उठाना होगी। उधर नेटो तर्जुमान ने कहा फौजियों के इनखला पर अमेरिका से बातचीत जारी है। दिफा में मज़ीद सरमायाकारी करना होगी।